Hello everyone. Welcome to Maths classes by KV Teacher. Students, this is part 2 of class 9th Maths exercise 8.2. इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम लोग पार्ट 1 वीडियो में कवर कर चुके हैं. रिमेनिंग 4 वी विल कवर इन दिस वन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज ABCD इज अ ट्रेपीजियम. ये आपको एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है जहां पर इन विच AB इज पैरेलल टू DC, ये साइड इसके पैरेलल है. BD इज अ डायगोनल, ये एक डायगोनल है जो ऑपोजिट दो वर्टिसेस को मिला के बनाया गया है. E इज मिड पॉइंट ऑफ AD. अब ये जो साइड है AD, इसका मिड पॉइंट है E. अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F. आपने ये एक लाइन ड्रॉ की जो E से पास होती है, AB के पैरेलल है और BC को F पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि EF जो है ये पैरेलल है AB के. ओके, आपको शो करना है दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, कि ये जो F है ये भी BC का एक मिड पॉइंट होगा. चलिए, मिड पॉइंट्स की बात हो रही है, पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, MPT लगेगी. और MPT आप जानते हैं कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम में नहीं लगती है, वो ट्रायंगल में लगेगी. तो देखिए, पहले आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल AB एंड D, इस ट्रायंगल में आपको दो चीजें पता है. सबसे पहले तो E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, दिया हुआ है A इज मिड पॉइंट ऑफ AD. उसके बाद इस पॉइंट का नाम X दे देते हैं जहां पर कि डायगोनल और ये जो लाइन है EF ये इंटरसेक्ट करती है. EX जो है ये पैरेलल है AB के. क्यों? क्योंकि पूरी साइड EF, देखिए ये वाली लाइन पैरेलल थी AB के, तो इस लाइन का एक पार्ट भी पैरेलल होगा. EX पैरेलल है AB के. अब ये दोनों कंडीशन कन्वर्स ऑफ MPT को चाहिए होती है. अगर आपको याद हो, प्रीवियस जो पार्ट है आपका इस एक्सरसाइज का, उसमें मैंने आपको MPT और उसका कन्वर्स बताया था. MPT को दो मिड पॉइंट चाहिए, उसके कन्वर्स को एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन चाहिए, तो वो बताती है कि दूसरा पॉइंट भी मिड पॉइंट ही है. ओके, तो यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ MPT, E क्योंकि मिड पॉइंट है, ये क्योंकि इसके पैरेलल है, तो X भी मिड पॉइंट हो जाएगा DB का, BD का. ओके, सो X इज मिड पॉइंट ऑफ BD. इतना हो गया. अब दोबारा देखिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे. अब हम ये ट्रायंगल लेंगे BC एंड D. इधर से देखिए इसको, यहां से अगर आप इसको देख रहे हैं, इसमें क्या दो चीजें आपको पता है. सबसे पहले तो X मिड पॉइंट है BD का, आपने अभी प्रूव किया है. उसके बाद ये जो लाइन XF है ये पैरेलल है DC के. क्यों? यहां पर ध्यान से देखिए, EF पूरी साइड पैरेलल है AB के. कंस्ट्रक्शन हमने ऐसे किया, ये लाइन एक्चुअली में AB के पैरेलल थी, लेकिन AB ऑलरेडी DC के पैरेलल है. ये दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू DC. तो क्या होगा, AB इसके भी पैरेलल है, AB DC के भी पैरेलल है, यानी कि DC और ये जो लाइन है आपस में पैरेलल होगी, इसलिए XF जो है वो पैरेलल होगा DC के. ओके, तो X मिड पॉइंट है, ये दो लाइंस पैरेलल है, तो F भी मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ MPT. इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे. ठीक है, अब लिखते हैं. सबसे पहले तो आप फिगर ही बनाएंगे. दिस इज आंसर नंबर 4. आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD. हम ABD ट्रायंगल में ले रहे हैं. सबसे पहले तो E इज मिड पॉइंट ऑफ AD. MP नहीं लिखेंगे, ऑब्वियसली आप फुल फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर मिड पॉइंट. चलिए मैं लिख ही देती हूँ. E इज मिड पॉइंट ऑफ AD. E जो है वो AD का मिड पॉइंट है. क्यों? क्योंकि ऐसा हमें दिया हुआ है, ये गिवन है. अच्छा, जब आप ये फिगर बनाएंगे तो अपनी बनाई हुई फिगर में आप इसमें ये X पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा कि इसको हमने X नाम दिया, क्योंकि इस पॉइंट का कोई नाम नहीं दिया गया, ऑल्दो ये बहुत यूजफुल पॉइंट है हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, अब आप कहेंगे E मिड पॉइंट है, EX इज पैरेलल टू AB. EX जो है वो AB के पैरेलल है. इसका रीजन क्या है? क्योंकि EF जो है वो पैरेलल था AB के. पूरा EF अगर पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होता है. EX पैरेलल है AB के बाय कन्वर्स ऑफ MPT. कन्वर्स ऑफ MPT, एक मिड पॉइंट है, एक लाइन पैरेलल है, तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा, तो इसका कन्वर्स कहेगा दैट X इज मिड पॉइंट ऑफ BD. सिंपल. अब लेते हैं हम दूसरे ट्रायंगल में. नाउ इन ट्रायंगल BCD. BCD में क्या है, X इज मिड पॉइंट ऑफ BD. X जो है वो BD का मिड पॉइंट है, ये पॉइंट
इस लाइन का मिड पॉइंट है, एंड ये आपने प्रूव्ड अबव, ये हमने किया है ऊपर प्रूव्ड अबव, एंड XF इज पैरेलल टू DC। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि XF क्यों पैरेलल है DC के। आप लिखेंगे EF वॉज पैरेलल टू AB, EF क्योंकि AB के पैरेलल था, ऐसा हमें गिवन है, दिया हुआ है, एंड AB वॉज पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है, ये भी दिया हुआ है। सो AB इसके भी पैरेलल है, AB इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। दैट इज वाई EF इज पैरेलल टू DC। EF जो है ये वाली साइड, ये DC के पैरेलल है, इसीलिए XF पैरेलल है DC के। ओके, सो X मिड पॉइंट भी है BD का, XF पैरेलल भी है DC के। सो बाय कन्वर्स ऑफ MPT के कन्वर्स को यही दो चीज़ें चाहिए, एक मिड पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल लाइन चाहिए, तो वो दूसरा मिड पॉइंट हमें दे देती है। तो दूसरा यानी कि मिड पॉइंट हो गया, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इजी ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जहां पर E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD। E इसका मिड पॉइंट है, F इस साइड का मिड पॉइंट है। शो करिए लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल। ये आई थिंक पहली बार ये वर्ड आया है। बाइसेक्ट आपने सुना है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। आपने क्या किया, इस वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, इस वर्टेक्स को सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो आपका डायगोनल था BD, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, दिस एंड दिस। आपको प्रूव करना है कि ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल है। सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि ये जो आपका ये अंदर की तरफ जो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये बहुत नैरो जो रोड टाइप में है, इसको आपको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्यों, क्या इसका यूज है वो हम बाद में देखेंगे। इसको पैरेललोग्राम आप कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले AE पैरेलल है FC के। क्यों, क्योंकि ये पूरी साइड AB पैरेलल थी DC के, बिकॉज AB वॉज पैरेलल टू DC, सो AE पैरेलल हो जाएगा FC के। उसके बाद आपकी पूरी साइड AB इक्वल थी CD के, ये पूरी साइड इसके इक्वल है, तो AB का हाफ ऑफ AB इक्वल होगा हाफ ऑफ CD के। AB का हाफ ऑब्वियसली AE होगा और CD का हाफ CF होगा, क्योंकि E और F मिड पॉइंट्स थे, मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि ये दो इक्वल पार्ट में साइड्स आपकी डिवाइड हो रही है। ओके, सो यानी कि AE ये जो साइड है ये इक्वल है FC के। AE पैरेलल भी है FC के, इक्वल भी है FC के, यानी कि AECF ये जो है ये एक पैरेललोग्राम हो गया आपका। पैरेललोग्राम अगर हो गया तो ये वाली दोनों साइड्स भी आपकी पैरेलल होंगी। अब देखिए, अब आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले आप ट्रायंगल लेंगे DCQ। ध्यान दीजिएगा, ये वाला ट्रायंगल है, पूरा नहीं लेना है, सिर्फ इतना ही। इसमें F मिड पॉइंट है CD का, ये तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी कि F और E मिड पॉइंट्स हैं। और उसके बाद FP ये वाली जो साइड है आपकी, ये पैरेलल है CQ के। क्यों, क्योंकि हमने अभी ये जो पूरा है इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। ओके, तो पैरेलल अगर है, पूरी FA पैरेलल है पूरी CE के, तो FA का पार्ट FP पैरेलल हो जाएगा CQ का। ओके, तो यानी कि ये दो चीज़ें आपको यहाँ से मिल गई है, एक मिड पॉइंट मिल गया है और एक साइड पैरेलल मिल गई है। और कन्वर्स ऑफ MPT को यही दोनों चाहिए, उसको एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन चाहिए, तो वो कहती है कि दूसरा भी मिड पॉइंट है। ये कंक्लूजन है कन्वर्स ऑफ MPT का, यानी कि P भी मिड पॉइंट है। P अगर मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल है। इतना काम हमारा हो गया। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम। दूसरा ट्रायंगल आप लेंगे ABP, ये वाला। इस वाले ट्रायंगल में क्या है, E मिड पॉइंट है AB का दिया हुआ है, EQ ये वाली साइड इसके पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये पूरी साइड इस पूरी के पैरेलल थी पैरेललोग्राम की वजह से। सो दैट इज वाई, इसलिए हमने पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया, क्योंकि हमें ये साइड्स पैरेलल चाहिए थी, तो इसीलिए EQ इसके पैरेलल हो गई। कन्वर्स ऑफ MPT को यही चाहिए, एक मिड पॉइंट चाहिए, दो साइड्स पैरेलल चाहिए, तो वो कहती है दूसरा भी मिड पॉइंट है, यानी कि Q AB का मिड पॉइंट है। Q अगर AB का मिड पॉइंट है तो PQ इसके भी इक्वल है।
ये दोनों पहले आपस में इक्वल थे, ये भी इक्वल हो गए, यानी कि तीनों इक्वल हो गए, तो आप प्रूव कर देंगे कि ये ट्राइसेक्ट हो रहा है। ओके, लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो छोटा सा नैरो सा आपका ये जो रोड है, इसको हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव करने वाले हैं। तो आप कहेंगे दिस इज आंसर नंबर 5, दैट AB इज पैरेलल टू DC या फिर CD। AB पूरा CD के पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ABCD की ऑपोजिट साइड्स है। अगर पूरा AB इसके पैरेलल है तो AE पैरेलल हो जाएगा FC के। सो AE पैरेलल टू FC, पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स के पार्ट हैं दोनों। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होंगे। नाउ AB इज इक्वल्स टू DC, AB जो है ये पूरी साइड DC के इक्वल थी, सो हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके आधे भी इक्वल होंगे। AB का आधा क्या है AE और DC का आधा क्या है FC। हालांकि ये दोनों ही आधे हैं, DC का आधा DF भी है FC भी है, लेकिन हमारे काम का FC है इसलिए हम वही लिखेंगे। सो हाफ ऑफ AB हमने AE ले लिया और हाफ ऑफ BC जो है हमने EB ले लिया। ओके, सॉरी नॉट EB, दिस इज FC। ओके, अब AE पैरेलल है FC के, AE इक्वल है FC के, आप लिखेंगे वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एक ही पेयर जो है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, सो AECF इज अ पैरेललोग्राम। AECF जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ये आपने एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं 1 बाय 1 ट्रायंगल्स पर। अब हम लोग लिखेंगे, एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप लिखेंगे इन ट्रायंगल DCQ। DCQ ट्रायंगल, इसमें क्या है, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC एंड FP इज पैरेलल टू CQ। F इज मिड पॉइंट ऑफ DC या फिर CD, ऐसा हमें दिया हुआ है, गिवन है, एंड FP इज पैरेलल टू CQ। क्यों ऐसा है, FP ये वाली साइड इसके पैरेलल क्यों है, क्योंकि पूरी FA और पूरी CF पैरेलल थी, बिकॉज AECF इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम था, एंड FA इज पैरेलल टू CE। FA अगर CE के पैरेलल है तो FA का पार्ट FP, CE के पार्ट CQ के भी पैरेलल होगा। एक मिड पॉइंट है और दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल है। सो एज पर कन्वर्स ऑफ MPT, नॉट MPT, एज पर कन्वर्स ऑफ MPT, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। P ये जो साइड है, ये पॉइंट जो है इस साइड का मिड पॉइंट है, यानी कि DP इक्वल्स टू PQ। सो DP इज इक्वल्स टू PQ। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसको बाद में यूज करेंगे। अब फिर से एक लाइन छोड़ दीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ABP, अब हम इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं। यहाँ पर E मिड पॉइंट है AB का और EQ पैरेलल है AP के। आप लिखेंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसा हमें दिया हुआ है। E और F मिड पॉइंट थे, आपके गिवन है। जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखें रीजन जरूर लिखें कि क्यों ऐसा हुआ है। और दूसरा EQ जो है ये पैरेलल है आपकी AP के। ये क्यों है, ये वाली साइड इसके पैरेलल क्यों है, बिकॉज AECF इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम था एंड ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, यानी कि EC जो है वो AF के पैरेलल है एंड EC इज पैरेलल टू AF। तो इनके पार्ट्स हैं, ये EC का पार्ट EQ है और AF का पार्ट AP है। ओके, सो एज पर कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स ऑफ MPT, एक मिड पॉइंट है, एक पैरेलल साइड है, तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। Q मिड पॉइंट हो जाएगा PB का। Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB या फिर BP। सो PQ इज इक्वल्स टू QB। दिस इज सेकेंड पार्ट। PQ जो है ये QB के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में आपको दिया था DP PQ के इक्वल है, अब PQ QB के भी इक्वल हो गया, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि तीनों पार्ट्स इक्वल है। दैट मीन्स
कि आप जो प्रूव आपको करना था, क्या प्रूव आपको करना था, दैट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, वो हमने प्रूव कर दिया। सो ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ गए। ये जो सबसे पहले हम लोग इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे इसे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों इक्वल भी है। पैरेललोग्राम होते ये पूरी साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। उसके बाद आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें ये मिड पॉइंट है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। ये दोनों अगर मिड पॉइंट्स हैं तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये ट्राइसेक्शन का कॉन्सेप्ट आपका प्रूव हो जाएगा। चलिए 6th क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है दैट शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। एक क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, यहाँ पर रैंडम उसके मिड पॉइंट्स हैं। मान लीजिए इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट ये, मिड पॉइंट ये। अगर आप ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से प्रूव करेंगे। आपको प्रूव क्या करना है, दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, है ना। मान लीजिए ये ए बी सी डी है और इसके मिड पॉइंट्स पी क्यू आर एस है। क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 3rd जैसे आपने किए थे ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी को ज्वाइन कर दीजिए कंस्ट्रक्शन में। अब पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर लीजिए, जो कि बहुत ईजी है। आपने 1st, 2nd, 3rd क्वेश्चन में यही किया है, वो मैं अभी दोबारा से बता भी दूंगी। जैसे ही पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आप जानते हैं बराबर नहीं होते, लेकिन बाइसेक्ट जरूर करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, सो ये दोनों क्या है, ये एक्चुअली में पी क्यू आर एस जो ये जो पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स ही तो हैं, ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन ही तो कर रहे हैं। बस पैरेललोग्राम प्रूव करते ये अपने आप प्रूव हो जाएगा, बिकॉज ये डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, दैट इज वाई ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए, क्योंकि इसकी फिगर नहीं है, फिगर ऑब्वियसली आपको बनानी पड़ेगी। इसमें दिया हुआ एक क्वाड्रिलेटरल है। सो सपोज करिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, रैंडम कुछ कैसे भी आप बना सकते हैं। स्क्वायर बन गया। उसके बाद आपने मिड पॉइंट्स लिए पी क्यू आर एस, ये 4 मिड पॉइंट्स हैं। आपको प्रूव करना है और ऑपोजिट साइड्स को, जो ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर दीजिए, आर पी को और एस क्यू को। ओके, सो गिवन है, हमें दिया हुआ है दैट पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। मतलब P जो है वो पहले वाला ए बी का मिड पॉइंट है, R जो दूसरा पॉइंट है आपका, Q जो है वो बी सी का है, R जो है वो सी डी का है, S है वो ए डी का है रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये हुआ। उसके बाद हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव दैट, मान लीजिए दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है दैट आर ओ इक्वल है ओ पी के एंड एस ओ इक्वल है ओ क्यू के। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तो प्रूव करना है ना। उसने कहा था बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, दोनों पार्ट्स जो हैं इसके इक्वल है। चलिए कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम लोग करेंगे जॉइन पी क्यू आर एंड एस, चारों को ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से आप करेंगे, पी क्यू आर एंड एस। और अगर आपको याद हो एक कंस्ट्रक्शन और होती है इसमें, ए और सी को भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन, दिस इज ज्वाइन, ए एंड सी, ए सी को भी आपने ज्वाइन करना है। ओके, अब सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले में ये जो बन रहा है यहाँ पर, इस ट्रायंगल में एस डी ए का मिड पॉइंट है, आर डी सी का मिड पॉइंट है, और एम पी टी को 2 मिड पॉइंट्स ही चाहिए। जैसे उसको 2 मिड पॉइंट्स मिलते हैं, वो क्या कहती है कि ये जो लाइन बनी है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये इसके पैरेलल भी है और इसकी आधी भी है। तो आप कहेंगे, प्रूफ पर आते हैं, इन ट्रायंगल, आई थिंक इधर ओपन कर लेते हैं इस फिगर को। ओके, सो इन ट्रायंगल ए डी सी, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एस ए डी का मिड पॉइंट है।
आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी या फिर सी डी, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। सो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं एज पर एमपीटी कि जो एस आर है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो आपकी लाइन सेगमेंट बन रही है, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। एमपीटी यही कहती है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल होगा आपका ए बी सी, ये वाला। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी मिड पॉइंट है ए बी का। सिमिलरली क्यू मिड पॉइंट है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ से जो साइड है आपकी पी क्यू, ये क्या हो जाएगी, थर्ड साइड यानी कि ए सी, इसके पैरेलल और इसकी हाफ हो जाएगी। सो एज पर एमपीटी पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, वन इक्वेशन में एस आर जो है वो पैरेलल था ए सी का, अब पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। यहाँ पर एस आर हाफ था ए सी का, यहाँ पर पी क्यू भी हाफ है ए सी का। तो यानी कि एस आर और पी क्यू आपस में इक्वल भी हो जाएंगे और एस आर और पी क्यू आपस में पैरेलल भी हो जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड से हमें मिलता है दैट एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये जो साइड है आपकी, ये इसके इक्वल भी है और ये इसके पैरेलल भी है। अगर इक्वल पैरेलल दोनों हो गई तो ये जो आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू, क्वाड्रिलेट TARAL PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड का एक जो पेयर है वो पैरेलल भी हो गया, इक्वल भी हो गया, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और इसके डायगोनल्स कौन से हैं, PQRS के, PR एंड QS। सो आप लिखेंगे सो PR एंड QS आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। एक्चुअली में हमें प्रूव यही करना था कि जो ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन करती हैं लाइन्स आपकी, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। सो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि जो PO है दैट इज इक्वल्स टू OR एंड SO जो है वो इक्वल है OQ के, हेंस प्रूव्ड। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है बस, डायरेक्ट ये ना कह के कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो, क्योंकि अदरवाइज तो वो सेम ही क्वेश्चन बन जाता। फर्स्ट क्वेश्चन ही बोल दिया है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट तभी करेंगे जब ये आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो पैरेललोग्राम ही प्रूव करना है, बस लास्ट की एक लाइन में उसकी एक आपको प्रॉपर्टी लिख देनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट C। ओके, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, C पर राइट एंगल है, CAB। ओके, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB। M जो है वो AB हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, यानी कि ये इसके इक्वल है। यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ की जो BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जो AC को D पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो इसकी फिगर बन गई। ओके, अब आपको प्रूव करना है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये अपने आप ही मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्स ऑफ एमपीटी यही कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होता है। तो D जो है मिड पॉइंट हो जाएगा AC का बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी। अब आपको नेक्स्ट में प्रूव करना है दैट AD इज परपेंडिकुलर टू AC, सॉरी MD जो है ये परपेंडिकुलर है AC के, यानी कि ये एंगल 90 करना है या फिर नीचे वाला एंगल 90 करना है। ये भी बहुत ईजी है, ये देखिए, ये दोनों साइड्स, ये साइड इसके पैरेलल है, DM जो है आपकी वो पैरेलल है BC के, ऐसा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। अगर ये इसके पैरेलल है और इसको आप ट्रांसवर्सल ले लें, दो साइड्स पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल D भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, इतने को लिखते हैं पहले, फिर जो लास्ट पॉइंट है उसको बाद में प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो इसकी फिगर ही आपको बनानी पड़ेगी। ABC एक ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा विच इज राइट एंगल्ड एट C पर जो राइट एंगल हो, दिस इज C। ये A और B कुछ भी ले लीजिए, AB मान लीजिए ये है आपका। AB का मिड पॉइंट M है, तो इस लाइन का यहाँ पर ये मिड पॉइंट M ले लीजिए। M से यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करिए जो कि पैरेलल होनी चाहिए BC के, ये वाली लाइन है मान लीजिए। और ये
इंटरसेक्ट करती है ए सी को डी पर। ओके, सबसे फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है दैट डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। सीधा प्रूव ही करना स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे दैट एम इज इन ट्रायंगल ए बी सी, पूरे ट्रायंगल को हम लोग देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी। एम डी ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल भी है। सो एज पर कन्वर्स ऑफ एमपीटी की is also midpoint of D is midpoint of side AC, hence proved। यही आपको प्रूव करना था दैट D जो है वो AC का मिड पॉइंट है। वो कन्वर्स ऑफ MPT से 2 स्टेप में ही हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है दैट MD इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि ये जो साइड है MD इस पे परपेंडिकुलर है, एंगल आपको 90 करना है। क्या कहेंगे? आप कहेंगे दैट MD इज पैरेलल टू BC, MD BC के पैरेलल है, ऐसा हमें गिवन है, दिया हुआ है, और AC ट्रांसवर्सल हम लोग ले रहे हैं एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ये अगर ट्रांसवर्सल है सो एंगल ADM, ये वाला जो एंगल है, इक्वल्स टू एंगल ACB। एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल ACB। कौन से एंगल है? ये हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब आपका ACB कितना है? ACB आपका 90 डिग्री है, तो ADM भी कितना हो जाएगा? सो एंगल ADM इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि वो ACB के इक्वल है। और अगर ये 90 है तो हमने प्रूव कर दिया MD जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। सो MD इज परपेंडिकुलर टू AC, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए लास्ट पार्ट पर आते हैं। लास्ट इज आपको प्रूव करना है CM इक्वल है MA के। CM यानी कि ये वाली साइड जो अभी आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से ये वाली साइड इक्वल है MA इसके, जो कि हाफ ऑफ AB है। MA ऑलरेडी हाफ ऑफ AB है क्योंकि M मिड पॉइंट था, तो आपको सिर्फ इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। या आप कैसे करेंगे? या आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो अपने आप CM AM के इक्वल हो जाएगा CPCT से। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? सबसे पहले तो ये कॉमन है, दूसरा AD इक्वल है DM के, क्यों? सॉरी DC के, क्यों? क्योंकि हमने प्रूव किया है DAC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल होगी। तीसरी चीज़, इसमें ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, तो दोनों साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होते ही अपने आप CM जो है वो AM के इक्वल हो जाएगा। AM जो कि पहले से ही हाफ AB था। ये जो पार्ट है आपका CM या फिर MA इक्वल्स टू हाफ AB, ये आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको दिया हुआ, आपको कहा है ना M मिड पॉइंट है AB का। M अगर मिड पॉइंट है तो यानी कि AM आधा है पूरी AB का। ओके, सो चलिए सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम इसमें। थर्ड पार्ट हमने कंस्ट्रक्शन करी है दैट वी जॉइन CM को हमने ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से आप करेंगे, जॉइन CM। नाउ इन ट्रायंगल कौन से 2 ट्रायंगल मिलेंगे? CDM एंड ADM। इन ट्रायंगल CDM एंड ट्रायंगल ADM क्या क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले AD इक्वल्स टू DC या फिर CD, AD इक्वल्स टू CD, ऐसा हमने प्रूव किया है इन केस 1, प्रूव्ड इन केस 1, पार्ट 1 या फिर केस 1। ओके, नेक्स्ट DM इक्वल्स टू DM, क्योंकि दोनों में कॉमन है ये, DM इक्वल्स टू DM, कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, कॉमन। और तीसरा दैट एंगल MDA इक्वल्स टू एंगल MDC, एंगल MDA इक्वल्स टू एंगल MDC ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। सो कौन से ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे? CMD, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है MAD के। ट्रायंगल CMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MAD बाय साइड एंगल साइड। ये साइड आपने इक्वल की, ये साइड इक्वल की और बीच का एंगल इक्वल किया, इसलिए ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके। नाउ अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो CM अपने आप इक्वल है MA के, CM इक्वल्स टू MA बाय CPCT। एंड MA जो है वो ऑलरेडी हाफ था AB का, MA इज हाफ ऑफ AB। क्यों?
क्योंकि m मिड पॉइंट था ए बी का, m क्योंकि मिड पॉइंट है ए बी का, इसलिए m में जो है वो आधा ही होगा ए बी का, सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये प्रूव नहीं करना, सिर्फ लिख देना है। सो ये एम ए के इक्वल है, एम ए इसके इक्वल है, यानी कि तीनों आपस में इक्वल है। सो सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ए बी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो ये थे आपके सभी क्वेश्चन। इसी के साथ एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही आपके फिनिश होते हैं। होपफुली सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।